एक्सेल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू। तो वहां पर क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल टॉपिक। तो चलिए यहां पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताए थे पिछली वीडियो में, जो इंट्रो वीडियो थी उसके अंदर ये ऑप्शन ऑलरेडी थे, लेकिन यहाँ पर ये वाले ऑप्शन नहीं थे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले है होम। यहाँ पर आपको न्यू ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नई आपके पास वर्कबुक आ जाएगी। ये टेम्पलेट है जो मैं अभी आपको बताया था। रिसेंट वाले आइटम ये आ जाएंगे जो अभी हमने ओपन किए थे। यहाँ पर आ गया है न्यू ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे और बाकी है टेम्पलेट। पुरानी फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं अपनी पुरानी फाइल को, या फिर यहाँ पर जो रिसेंट वाली फाइल है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन्फो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई देती हैं। देखिए सबसे पहले है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसमें क्या है, अगर आपको अपनी एक्सेल फाइल के अंदर पासवर्ड लगाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड दे देना है। जैसे कि मैं देता हूं 1 2 3, एंटर करेंगे। 1 2 3 पासवर्ड रिपीट करना है, एंटर कर देंगे। ओके, अभी ये फाइल मैंने सेव नहीं की है। अगर मैं सेव करूंगा तब जाके हमारी ये फाइल में पासवर्ड लगेगा। अदरवाइज अगर आपने पासवर्ड लगा के फाइल को सेव नहीं किया तो जब आप फाइल ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने पासवर्ड लगाया है, लेकिन उससे पहले मैं फाइल के अंदर कुछ लिख लेता हूं। इसको मैं बैक करता हूं और यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूं इंडिया, मैंने ये लिख लिया। इसको मैं जूम कर लेता हूं। फाइल को अभी सेव करना है, बुक 1 के नाम से आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो सेव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, या फिर ये शॉर्टकट भी दिया हुआ है ये वाला। मैं अभी फिलहाल आपको ये वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सेव में जाना है, ब्राउज में, और यहाँ पर हमें बताना है कि इस फाइल को कहां पर सेव करना है। तो मैं इसको करना चाहता हूं डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं डाल देता हूं उसका नाम। तो ये हम ले लेते हैं टेस्ट फाइल, इस नाम से ले लिया है और सेव कर देंगे। ओके, फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर और पासवर्ड देख लेते हैं कि लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर जाएंगे इन्फो में जाकर, ये देखिए ए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस फाइल, लगा हुआ है। ओके, फाइल को बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आप जाएंगे तो क्लोज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी बंद हो जाएगी। अब ये एक्सेल खुली हुई है लेकिन फाइल बंद हो गई है। एक्सेल बंद करना है तो यहाँ से बंद करना पड़ेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर आ गई थी टेस्ट फाइल के नाम से। इसको मैं ओपन करूंगा तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 और ओके कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, इंडिया लिखा हुआ आ गया जो हमने अभी लिखा था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्फो में यहाँ पर हमने पासवर्ड लगा लिया है। अगला ऑप्शन है इंस्पेक्ट वर्कबुक। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये जो है ये इंस्पेक्ट करेगा कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर कमेंट है। इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर कमेंट, अगर इसमें कमेंट होंगे तो वो बता देगा कि इसके अंदर कमेंट है। और जैसे कि एड-इन्स है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। इस पर हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा डेटा एनालाइज करके हमें बताएगा। देखिए नो आइटम वर फाउंड, कोई कमेंट इस फाइल के अंदर नहीं है। नो एम्बेडेड डेटा फाउंड इन डेटा मॉडल, यानी कि अभी ये फाइल हमारी ब्लैंक ही है एक तरह से, तो कोई डेटा इसके अंदर नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट जो है नो दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर काफी सारे हेडिंग पड़े हुए हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद ये हमें बता देगा इसके अंदर क्या क्या, फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर हाइड हुई हुई हैं तो क्या है, हेडर फुटर अगर है तो वो बता देगा। तो एक तरह से ये हमारी फाइल का ओवरव्यू बता देता है कि हमारी फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। कुछ हिडन है तो वो भी बता देता है। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। अब ये इसमें मेरा कुछ डेटा नहीं है। और अब यहाँ पर चलते हैं मैनेज वर्कबुक में। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, इसका क्या मतलब है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी काम किया और मैं इसको पहले क्लोज कर लेता हूं, लेकिन क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक हो जाता है बाय मिस्टेक, तो फाइल सेव नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा, वो हमें पूरा दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, रिकवर्ड अनसेव वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि आपने अगर फाइल सेव नहीं की है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस फाइल को कहीं ना कहीं सेव करता है। उसकी वो लोकेशन ये है। तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल इस जगह पर उस फाइल को खुद ही खुद सेव करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अगर आप अपनी एक्सेल की फाइल को बिना सेव करे बंद कर देते हैं तो वो यहाँ पर रख लेता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद अगर आपको रिकवर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो रिकवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बुक 3 के अंदर देखता हूं मैंने क्या किया था। मैंने इस फाइल को ऐसे ही बंद कर दिया था बिना सेव करे,
ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये लिखा था, ए छोटा छोटा ये टाइप कर दिया था समझाने के लिए। तो क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली इसको सेव कर लिया, जबकि मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया था, मैंने बंद कर दिया था डायरेक्टली। और यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, रिकवर्ड अनसेव फाइल। अब इस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो सेव एज पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको डेस्कटॉप पर जहां पर भी आपको सेव करना है वो आप सेव कर सकते हैं, जिस नाम से भी करना हो यहाँ पर डालकर सेव कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। देखिए अगला ऑप्शन है ब्राउजर व्यू ऑप्शन। इसका क्या मतलब है, जब आप इसको वेबसाइट पर कहीं ऑनलाइन इसको ओपन करेंगे तो इसका यूज तब होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिक व्हाट यूजर कैन सी व्हेन द वर्कबुक इज व्यूड ऑन द वेब। तो वेबसाइट पर जब आप इसको व्यू करेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका जो यूज है तब होगा। तो इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, इसके लिए अलग पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी, तो आप उसको देख लेना। इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज, यहां पर प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि फाइल का क्या साइज है। इसके लिए पहले मैं एक फाइल, पुरानी फाइल को ओपन करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक फाइल ले लेता हूं पुरानी कोई सी भी, यहां पर मैं ये वाली फाइल ले लेता हूं। देखिए फाइल ओपन हो गई है, फाइल में जाएंगे और यहां पर चलते हैं हम इन्फो में। देखिए यहां पर है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि ये फाइल कितने एमबी की है, कितने केबी की है, साइज जो है उसका यहां पर आ जाएगा। देखिए 10.4 केबी की है ये फाइल, तो यहां पर आ गया है। टाइटल क्या है, टाइटल कुछ नहीं है। टैग, कैटेगरी जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो फाइल की जो प्रॉपर्टीज है ये उसमें जाकर सेव हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूं। टाइटल में लेते हैं हम टेस्ट, ले लेते हैं टेस्ट। टैग में हम ले लेते हैं एक्सेल ऑनलाइन। कैटेगरी में ले लेते हैं हम एजुकेशन। ओके, इसका कहाँ इफेक्ट पड़ेगा मैं अभी आपको दिखाता हूं, पहले हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद है रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाइड, यानी कि इस फाइल को कितने बजे और किस डेट में इसको चेंज किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं अपनी इस फाइल के अंदर, ऑफिस में बैठे हुए, और सेव कर चले गए, और आप अपने ऑफिस में 5-6 दिन के बाद आते हैं और फाइल में जब काम करते हैं तो उस फाइल के अंदर डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर इन्फो में जाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि मेरी जो फाइल है वो लास्ट कब एडिट हुई है, यानी कि मैं 1 हफ्ते से ऑफिस में नहीं था, तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर किस डेट में मेरे फाइल में चेंजेस हुए, वो यहाँ पर आप डेट और टाइम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है क्रिएटेड, ये फाइल आपने कब बनाई थी। अगर आपने 1 साल पहले बनाई थी तो यहाँ पर वो उसकी डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। लास्ट प्रिंटेड, अगर आपने ये फाइल कभी प्रिंट करी है पहले, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 हफ्ते आप छुट्टी पर थे, किसी ने आके प्रिंट आउट ले लिया, तो उस प्रिंट आउट की डेट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपकी हिडन इंफॉर्मेशन थी, किसी ने आगे प्रिंट आउट ले लिया, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो गई, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट की डेट दिख जाएगी। उससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी ने मेरी फाइल को प्रिंट किया है। इसके बाद है रिलेटेड पीपल, यहाँ पर ऑथर है, देखिए मेरा नाम आ रहा है नाजिम खान। इसी तरह से आप और भी ऑथर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपकी एक्सेल को कोई और एक्सेस करता है, कोई और ओपन करता है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, वो अपनी आईडी से ओपन करेगा उसको, एक्सेल को, राइट। ये भी वही है, लास्ट मॉडिफाइड बाय, इस फाइल को किसने चेंज करा है वो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, अगर आपने यूजर ऐड कर रखे होंगे तो। ओके, इसके बाद है रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल लोकेशन, यानी कि आपने ये वाली जो फाइल है इसको कहां पर सेव कर रखा है। तो मैं इस पर मैं क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर रखा है, यहाँ पर मेरी फाइल है। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव कर रखा है। अब चलिए यहाँ पर मैं सेव पर जाता हूं। देखिए अभी मैंने ये चीजें ऐड की थी, इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूं। भी मैं सेव करता हूं, तो सेव करते ही ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा इस फाइल के अंदर। अमाउंट रिसीवेबल के नाम से जो फाइल है, सेव कर देते हैं, सेव हो गया है। चलिए मैं अब चलता हूं फोल्डर के अंदर, जो मेरा फोल्डर है ये वाला है। इसके अंदर ये वाली फाइल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके बाद जाएंगे डिटेल्स में, तो यहां पर आप देखेंगे हमने टाइटल दिया था टेस्ट के नाम से, तो वो यहां पर आ गया है। टैग दिया था एक्सेल ऑनलाइन के नाम से, वो यहां पर आ गया है। कैटेगरी दी थी एजुकेशन के नाम से, वो यहां पर आ गई है। अब ये फाइल जब हम किसी को ऑनलाइन ईमेल करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन वो पढ़ सकता है, किसने ये फाइल बनाई है और यहाँ पर किस पर्पज से है। जो भी आपको डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो इससे काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है समझने वाले को। यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी, देखिए क्रेडिट डेट, मॉडिफाइड डेट, साइज क्या है फाइल का, जो हमने अभी उस जगह पर देखी थी एक्सेल में, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाती हैं। ओके, तो इसका इफेक्ट ये है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, सेव हो गया था, सेव एज देखते हैं। सेव एज पर जाएंगे तो यहाँ पर है रिसेंट, रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारे फोल्डर हमने यूज किए हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद है वन ड्राइव, वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं, अमाउंट रिसीवेबल लिस्ट की, ये फाइल हमारी वन ड्राइव पर सेव हो जाएगी। तो वन ड्राइव क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरनेट खुल जाएगा। तो देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट वालों की वन ड्राइव सर्विस।
इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। कोई सा भी आपका डेटा है, फाइल है, एक्सेल की, वर्ड की, कोई और सी भी फाइल है, वो आप वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम बैक एक्सेल पर, और इसके बाद है दिस पीसी। तो इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी इस फोल्डर में। नॉर्मली क्या यूज होता है, ब्राउज में जाते हैं और ब्राउज में जाकर आप लोकेशन दे देते हैं जहां पर भी आपको सेव करना है। मैं करना चाहता हूं डेस्कटॉप पर, और यहां पर मैं इस फाइल को कोई और सा नाम दे देता हूं। जैसे कि मैं इसको दे देता हूं, कुछ भी नाम दे देते हैं, अमाउंट दे देते हैं, ओके सेव कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी अमाउंट के नाम से सेव हो गई है। देखिए यहाँ पर अमाउंट नाम आ गया है, amount.xls। और मैं चलता हूं डेस्कटॉप पर, विंडो डी दबाएंगे तो ये डेस्कटॉप आ जाएगा। अमाउंट नाम से मेरी फाइल यहाँ पर आ गई है। अब देखिए हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। मैं जाऊंगा फाइल के अंदर और प्रिंट में चलते हैं। प्रिंट में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं पेपर के ऊपर। कैसे करेंगे, यहाँ पर उसकी सेटिंग दी गई है और यहाँ पर आपका प्रिंट का प्रीव्यू आएगा। जो भी फाइल में आप काम कर रहे हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर शो करेगा कि आपको प्रिंट आउट निकाल के कैसा लगेगा। तो देखिए ये पेज 2 पर है और ये पेज 1 पर आ रहा है। इसकी कैसे कैसे सेटिंग करनी है, इसकी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दी है प्रिंटिंग के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके मार्जिन आ जाएंगे, और इसको आपको मार्जिन इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी आपको करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जूम हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। ओके, पेज 2 पर जाना है, ये इस तरह से आप जा सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रिंटर है आपका, जो भी आपके प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो भी इंस्टॉल हुए हैं। और आपको अगर पीडीएफ फाइल बनानी है तो पीडीएफ फाइल का आपको सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए, या फिर एक्सेल के अंदर भी ये फंक्शन दिया गया है पीडीएफ क्रिएटर का। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग दी गई है, मार्जिन वगैरह है, ये सारी आपको डिटेल मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगी। जो प्रिंटिंग वाली वीडियो है वो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जो कि है शेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप इस फाइल को, जो मैंने ये अमाउंट वाली फाइल है ना, ये फाइल आप किसी और को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। कैसे, शेयर विद पीपल, सेव टू क्लाउड। अब जैसे आप सेव टू क्लाउड करेंगे तो ये हमारी वन ड्राइव, जो भी मैंने आपको वन ड्राइव दिखाई थी वेबसाइट, वन ड्राइव लोकेशन, तो ये हमारी वन ड्राइव पर सेव हो जाएगी। और वन ड्राइव पर वहां पर हमने किस किस को अलाउड कर रखा है देखने के लिए, वो वहां पर जाकर चेक कर सकता है। इसके बाद चलते हैं ईमेल पर। तो इस फाइल को आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, सेंड एज अटैचमेंट, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये आपके आउटलुक में जाकर अटैच हो जाएगी। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करके देखता हूं तो आउटलुक के थ्रू ये फाइल ईमेल हो जाएगी। अभी मेरे आउटलुक की सेटिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आउटलुक यूज नहीं करता हूं। इससे आप सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलते हैं यहां पर, ये हमारा ये ऑप्शन हो गया है, सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज एक्सपीएस, इस तरह से भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जो कि है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है, आप इस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या एक्सपीएस फॉर्मेट में भी यहां पर सेव कर सकते हैं। दो तरीके हो गए पीडीएफ में सेव करने के, एक तो प्रिंट के थ्रू, यहां पर अगर आपके सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल जो है रेडी हो जाएगी। इसके बाद है चेंज फाइल टाइप, यानी कि जो आपकी फाइल है उसको आप किसी और टाइप में भी सेव कर सकते हैं। देखिए यहां पर है XLSX और यहां पर है XLS। ये एक्सटेंशन आप लास्ट की ये वाली देखेंगे ना, ये वाली, तो ये चेंज है, ये अदर फॉर्मेट है। ये देखिए यहां पर मैक्रो एनेबल वर्कबुक है, यानी कि जो मैक्रो यूज करते हैं वो इसके अंदर सेव करेंगे। और यहां पर CSV, ये CSV फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। CSV क्या होता है, आपने अगर देखा होगा एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जो मोबाइल फोन नंबर है वो CSV फॉर्मेट में सेव हो जाते हैं अगर आप मोबाइल से एक्सपोर्ट करते हैं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं पब्लिश पर। ये देखिए यहां पर पब्लिश टू पावर BI, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक नया फीचर है पावर BI। तो आपको इसको सीखना पड़ेगा पहले पावर BI को, तब आपको इसका यूज पता चलेगा। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं पावर BI पर। यहां पर साइन इन करेंगे तो आपको पावर BI एक्सेस हो जाएगा, आप वहां पर इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्लोज का, जो मैं फाइल में काम कर रहा हूं ये क्लोज हो जाएगी।
जो कि मैंने अभी करके दिखाई थी आपको। अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूं, यहाँ पर ऑफिस कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या कोड है, एक्टिवेटेड है या नहीं, वो यहाँ पर आ जाएगा। फीडबैक और ऑप्शंस पर भी हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया फाइल मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सभी लोगों को इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है, जो कि मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं। यहाँ पर इन सारी चीजों की हर किसी को नॉलेज नहीं होती है। अगली वीडियो में हम सीखते हैं होम टैब के अंदर क्या क्या होता है।